हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड के टॉप 10 मूवीज़ की मेरी वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरी जो है मिस्ट्री मूवीज़। अगर आप भी एक मिस्ट्री लवर है तो सर आर्थर कोनन डॉयल के डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी के डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट और इंडिया के डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, इन सब के नाम आपने सुने ही होंगे और इन सब की कहानियाँ आपने पढ़ी या मूवीज़ के थ्रू देखी भी होगी। तो आपकी इसी लिस्ट में ऐड करने के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की सम ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री हॉलीवुड मूवीज़। ये मूवीज़ आपको एंड तक पकड़ के रखती है, आपको जगह से हिलने नहीं देती जब तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती। और एक बार मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद जो फीलिंग आती है उसकी मैं क्या ही तारीफ करूँ। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को फील करने के लिए चलो चलते हैं मूवीज़ की रहस्यमयी दुनिया में। So you can hear now. नंबर 10 पे है 2011 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी अननोन। मूवी में कहानी दिखाई गई है मार्टिन हैरिस नाम के एक बायोकेमिस्ट की। मार्टिन एक दिन अपनी बीवी के साथ बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया होता है, जिसमें एक साइंटिस्ट और उसका अरब फंडर एक नई खोज के बारे में बताने वाले होते हैं। मार्टिन की बीवी होटल में चेक इन करती है और मार्टिन एक टैक्सी पकड़ के वापस एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसकी ब्रीफकेस वो एयरपोर्ट पे भूल गया होता है। वो टैक्सी से जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो 4 दिन के लिए कोमा में चला जाता है। वो जब कोमा से उठता है तो उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा होता है और उसे अपनी पहचान भी ठीक से याद नहीं आती। वो जब अपनी वाइफ से मिलने जाता है तब उसकी वाइफ उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे पता चलता है कि किसी और ने उसकी पहचान चुरा ली है। मूवी की आगे की अमेजिंग स्टोरी और मिस्ट्री आपको इस एक्शन और थ्रिल से भरी मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगी। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई थी। मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I am Martin Harris. I didn't forget everything. नंबर 9 पे है 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री कॉमेडी मूवी मर्डर मिस्ट्री। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है न्यूयॉर्क के रहने वाले एक पुलिस ऑफिसर और उसके बीवी की, जिनकी शादी में पहले जैसा जोश बचा नहीं होता। तो वो उनकी रिलेशनशिप में वापस जोश लाने के लिए यूरोप में वेकेशन पर आते हैं। वो अपनी वेकेशन एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उन दोनों को एक अमीर बिलियनियर के मर्डर के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जाता है। अब आगे उस कपल के साथ क्या होगा और मूवी की ढेर सारी कॉमेडी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। What brings you across the pond? It's my honeymoon. Where's your husband? Dead. Asleep. Days dead. Asleep. नंबर 8 पे है 2017 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। गाइस, आपको शेरलॉक होम्स के बारे में तो पता ही होगा, जो कि सर आर्थर कोनन डॉयल की मिस्ट्री नॉवेल्स में से एक कैरेक्टर है। वैसे ही हरक्यूल पोयरोट अगाथा क्रिस्टी की मिस्ट्री नॉवेल्स में से एक कैरेक्टर है। और अगर आप भी मेरे जैसे मिस्ट्री लवर हो तो आपको हरक्यूल पोयरोट के बारे में पता ही होगा। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है हमारी डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट एक बार ओरिएंट एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। उस चलती ट्रेन में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। तो हमारी डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट उस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उस ट्रेन में से ही कोई मर्डर होगा या फिर कोई इतना चालाक है कि बाहर से चलती ट्रेन में से किसी का मर्डर कर सके, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। The real killer is right here. What are you people? We are surrounded by lies. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 7 पे है 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मिस्ट्री मूवी सोर्स कोड। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कॉल्टर स्टीवंस नाम के एक आर्मी पायलट की, जो एक दिन नींद से जागता है तो वो खुद को शिकागो को जाने वाली ट्रेन में पाता है। जब स्टीवंस वॉशरूम में जाकर देखता है तो उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो किसी और के शरीर में है। इससे पहले कि उसे कुछ समझे, ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और फिर से स्टीवंस उसी ट्रेन में नींद से जागता है और उसके साथ वही चीज़ें बार बार होने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसे एक मिस्ट्रियस बॉम्बर को ढूंढना है और जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक उसके साथ यही चीज़ें बार बार होती रहेगी। अब आगे की अमेजिंग स्टोरी, मूवी की अमेजिंग मिस्ट्री आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Talk to me, Sean. Look, I don't know who Sean is, and I don't know who you are. नंबर 6 पे है 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द कम्यूटर। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है माइकल मकॉली नाम के एक आदमी की, जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था।
लेकिन पिछले 10 सालों से अब वो एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन का काम करता है। पिछले 10 सालों से माइकल एक ही ट्रेन से दिन के उसी टाइम में सफ़र करता आ रहा है, लेकिन इस बार उसकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेती है जब उस ट्रेन पर का एक अनजान पैसेंजर उसे आकर एक टास्क देता है या देती है और उसे कहा जाता है कि अगर उसने वो टास्क नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। अब ये एक मजाक है या सच में माइकल को वो टास्क करना पड़ेगा, और वो टास्क क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। In the bathroom, there is $75,000. That money is yours if you do this one little thing. I thought this was hypothetical. नंबर 5 पे है 2017 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी मिस्ट्री मूवी हैप्पी डेथ डे। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है थेरेसा गेल्डमैन नाम की कॉलेज स्टूडेंट की, जिसे उसके दोस्त ट्री कहकर बुलाते हैं। ट्री का बर्थडे होता है और वो हर रोज़ की तरह सुबह उठती है और नॉर्मली चीज़ें करने लगती है, लेकिन उस दिन एक मिस्टीरियस इंसान जिसने बेबी फेस का मास्क पहना होता है ट्री को बेरहमी से मार देता है। मरने के बाद ट्री नींद से उठ जाती है और उसे लगता है कि उसे कोई बुरा सपना पड़ा था, और फिर से वो अपना दिन नॉर्मली जीने लगती है, लेकिन फिर से उसके साथ वही चीज़ें बार बार होने लगती है और फिर से उसे वही कातिल मार देता है और वो फिर से नींद से उठ जाती है। अब ट्री के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा? मूवी की कॉमेडी और मूवी के एंड तक क्या आप असली कातिल को पहचान पाएंगे या नहीं, ये आपका होशियार दिमाग ही आपको बता पाएगा। मूवी मस्ट वॉच है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Is everything okay? नंबर 4 पे है 2015 में रिलीज हुई लेजेंडरी डायरेक्टर क्विंटिन टैरेंटिनो की एक बहुत ही बढ़िया वेस्टर्न मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द हेटफुल एट। मूवी के अंदर दिखाया गया है जॉन रूथ नाम का एक बाउंटी हंटर उसके बंदी यानी कि उसके प्रिजनर डेसी डॉमरग्यू को लेकर रेड रॉक टाउन की तरफ जा रहा होता है, जहां वो डेसी को कोर्ट के सामने पेश करेगा। लेकिन उनकी जर्नी के दौरान तेज बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बीच रास्ते में मिनीस हेबरडैशरी नाम के घर में रुकना पड़ता है। जर्नी के दौरान और उस घर में पहुंचने के बाद जॉन को मेजर मार्क्विस वॉरन, जो खुद को एक फेमस बाउंटी हंटर बताता है, क्रिस मैनिक्स, जो खुद को रेड रॉक्स टाउन का नया होने वाला शेरिफ बताता है, बॉब, ओस्वाल्डो मोब्रे, जो गे और सैनफोर्ड स्मिथर्स नाम के 5-6 लोग मिलते हैं। अब आगे मूवी में एक के बाद एक जो चीज़ें होती है वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी देखने के बाद 2-3 दिन के लिए तो मूवी आपके दिमाग से नहीं उतरेगी। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 3 पे है 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री क्राइम मूवी नाइव्स आउट। मूवी के अंदर दिखाया गया है हार्लन थ्रॉम्बे नाम के क्राइम नॉवेलिस्ट की उसके 85वें बर्थडे पर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो जिज्ञासु और खुश मिजाज डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक को बुलाया जाता है उस मौत के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। जैसे जैसे बेनॉइट छानबीन करने लगता है तो उसे कई झूठ सुनने पड़ते हैं और बार बार हार्लन के घर वालों से पूछताछ करनी पड़ती है। अब डिटेक्टिव बेनॉइट इस मौत के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये मर्डर होगा या सुसाइड, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही बढ़िया है, एक बार ज़रूर देखना, और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। मूवी को 7.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। You know something. Spill it. I suspect foul play. नंबर 2 पे है 2017 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर मूवी रेडियस। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लियाम नाम के एक आदमी की जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब लियाम को कार एक्सीडेंट के बाद होश आता है तो वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है। मदद मांगने के लिए वो पास के एक गांव में चला जाता है तो वो देखता है कि जगह जगह सिर्फ इंसानों की लाशें पड़ी है जिनकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी है। पहले तो लियाम को लगता है कि हवा में किसी प्रकार का वायरस मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो लियाम को पता चलता है कि एक्चुअल में जो भी उसके करीब कुछ अंतर के दायरे में आ जाता है वो मर जाता है। अब मूवी की बाकी की मिस्ट्री आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक सेकेंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाओगे। मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Figure out what this thing is. I've been looking for you. No, don't come any closer, please! दुनिया के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव की मूवी को नंबर 1 पे ना रखो, इतना बड़ा पाप तो मेरे से नहीं होगा।
तो नंबर 1 पे है 2009 में रिलीज हुई मूवी शेरलॉक होम्स और 2011 में रिलीज हुआ उसका अगला पार्ट शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज। मैं आपको सेकंड पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। 2011 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मिस्ट्री एक्शन मूवी शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि शेरलॉक होम्स एक के बाद एक होने वाले मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जो उन्हें मास्टरमाइंड जेम्स मोरियार्टी तक लेके जा सकते हैं। मिस्टर होम्स को बाद में पता चलता है कि मैडम सिम्जा नाम की एक औरत के पीछे जेम्स मोरियार्टी ने हत्यारे भेजे हैं और मैडम सिम्जा का भाई कई महीनों से लापता है। अगर शेरलॉक होम्स मैडम सिम्जा के भाई की केस को सॉल्व कर पाएंगे तो वो जेम्स मोरियार्टी तक पहुंच सकते हैं। ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्या मिस्टर होम्स उस केस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं और जेम्स मोरियार्टी कितने ज़्यादा शातिर होते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Make it count. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।